So hello everyone, my name is Akshay and welcome to my channel. And if you're new to this channel, then subscribe and push the bell notification to get the regular updates. So let's start with the today's question of arrays of find the union and intersection of two sorted arrays. Okay, so this is our question और हमें दे रखा है दो array like 1 2 3 4 5 and 1 2 3 and we have to find the union, right? तो union का क्या मतलब होता है यार, वो सारे elements जो कि कॉमन है और जो नहीं है उन्हें भी इंक्लूड करो, राइट? तो यहाँ पे कॉमन 1 2 3 है एंड 4 5 जो अनकॉमन है, तो टोटल यूनियन क्या हो गया 1 2 3 4 5। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं यार कि एक एक आंसर एरे बना लेते हैं। लेट्स से इसका साइज m था और इसका साइज n था, राइट? तो हम एक आंसर एरे बना लेते हैं m प्लस n का, ठीक है? ये सारे एलिमेंट्स में कॉपी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3, राइट? इसे हम फिर सॉर्ट कर देंगे, इसे सॉर्ट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 1 2 2 3 3 4 एंड 5, ठीक है? अब हम इसमें ट्रैवर्स कर जाएंगे और हम चेक कर लेंगे इफ a of I is not equals to a of I minus 1, राइट? देन काउंट प्लस प्लस, है ना? तो जब हमारा पॉइंटर यहाँ पर होगा, राइट, हम काउंट को सबसे पहले 1 इनिशियलाइज कर देंगे। तो जब हमारा पॉइंटर यहाँ पर होगा, ये चेक करेगा कि नहीं ये तो पहले इक्वल है, सो इट विल जस्ट skip it, right? And then the counter will come here 2 and it will see that the previous element is 1, then here count plus plus होगा, then again it will skip क्योंकि आगे के एलिमेंट सेम है, then here count plus plus, then again यहाँ पर count plus plus and यहाँ पर count plus plus। तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे 1 + 4 = 5, राइट? चलो इसे कोड कर लेते हैं तुरंत से। तो लेट्स मेक एन आंसर एरे। m plus n एलिमेंट्स को इसमें कॉपी कर लेते हैं और i equals to 0 to i less than n I plus plus, right? Answer of I equals to a of I। then हमें next array को copy करना है। then let's make another index as k which is actually equals to n, then copy other array in our answer array I less than m and then I plus plus। so let's just copy it, answer of what k plus plus is equals to p of I, right? हमें finally अब इसे sort करना है arrays dot sort what answer, and हमें एक वेरिएबल चाहिए, let's say c, that will store the count of our numbers, and we will now iterate in our answer array I less than m plus n I plus plus, right? And what we have to do here, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे I equals to 1 से स्टार्ट करेंगे, हमारा पहला 1 होगा। what we have to just check if answer of I not equals to answer of I minus 1, what c plus plus। at last we have to just return the count। there's some errors, let's solve that। so are expected and your output matches, let's just hit on the submit button। तो इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई यार कि हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, हम O of n टाइम्स पहले चलें, देन O of n टाइम्स चलें, देन O of n टाइम्स हमने लूप चलाया, देन हमने फाइनली सॉर्ट किया, राइट? तो इसकी मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई n plus m log of n plus m, राइट? और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी कि हमने एक एरे इस्तेमाल किया ऑफ साइज ऑफ n plus m, ठीक है? तो ये हो गया यार। हम इसे बट और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या, अगर हम एक और डेटा स्ट्रक्चर है हैश शेड, इफ यू यूज द हैश शेड देन वी कैन डू दिस कोड इन O of n, लाइक O of max of n कॉमा n। वो कैसे कर सकते हैं एक बार चेक कर लेते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेथड 2 क्या है हमारा, लेट्स पुट ऑल द एलिमेंट्स इन द हैश सेट। हैश सेट क्या होता है, डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करता है, राइट? तो हमारे पास एक सेट होगा जिसमें हम सारे एलिमेंट्स को पहले हम फर्स्ट एरे में ट्रेड करेंगे, लाइक ए एरे में, एंड देन बी एरे में सारे एलिमेंट्स को पुट कर देंगे। विल पुट 1, विल पुट 2, विल पुट 3 4 एंड 5। बट व्हेन वी कम विद द इन द सेकंड एरे एंड विल गो एज द एलिमेंट्स 1, तो ये 1 पुट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी 1 इज देयर। देन अगेन 2 will also not go there and 3 will also not put in the set।
and we'll just return at the end of the all the for loops that return set dot size that gives us n, right? Let's code this solution also. Okay, hmm, let's make a hash set. Put all the elements in the hash set goes to 0 to I less than what, n I plus plus, what, set dot put set dot add what, array of I. Again iterate in the second array, I less than m I plus plus, add set dot add of I, right? And at the end we just have to return set dot, compile it and check the result. Okay, fantastic. Let's hit the submit button. ओके, तो ये कोड भी हमारा सबमिट हो चुका है, राइट? अब हमें क्या करना है, हमें एक इंटरसेक्शन वाले को समझना है, हम इंटरसेक्शन कैसे कर सकते हैं, राइट? तो वो मैंने देखा है इक्लिप्स से मैंने कोड कर रखा है। ये सेम कोड है जो भी मैंने यूनियन के लिए समझाया था, ठीक है? जस्ट फॉर द इंटरसेक्शन हम क्या कर लेंगे कि हम एक सेट वन बना लेंगे, राइट? जिसमें हम पहले एरे के एलिमेंट्स को डाल देंगे, ठीक है? मैं आपको ऐसा ड्राई रन करके दिखा देता हूँ तुरंत से। तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक सेट वन होगा, ठीक है? तो मैं एलिमेंट्स डाल दूंगा फर्स्ट एरे के, दैट इज 1 2 3 4 5, ठीक है? अब सेट टू में क्या है हमारे पास, 1 2 3 है ना? हम एक सेट टू बनाएंगे, हम चेक करेंगे, इटरेशन करेंगे bth एरे में, एंड विल चेक इफ दिस एलिमेंट इज वन इज प्रेजेंट इन सेट वन, तो यस इट इज प्रेजेंट, राइट? तो व्हेन इट इज प्रेजेंट, so if it is present then only we will add in set 2, right? So 1 हमारा present था, then we'll add in set 2, and then 2 was present, and then 3 was present in set 1. So we added in set 2 and we just returned the s2 dot size, and that gives us, right? So it's the same thing I have coded in the Eclipse, that I made a first set and added all the elements of the array 1. I made another set and I checked for each and every element that the element of present in B is actually present in this set 1, which actually has the elements of A array. If that's the case, then add the element and just return the s2 dot size. And we have given the array like this. Let's just try run it. Okay, तो हम देख सकते हैं यार कि 1 2 3 4 5 5 में इसका हमने पहले क्या इंटरसेक्शन कॉल किया, राइट? तो 1 2 3 ऐसे एलिमेंट्स है जो दोनों में प्रेजेंट है, राइट? और डुप्लीकेसी भी हैंडल हो गई क्योंकि हमने हैश सेट का इस्तेमाल किया, ठीक है? तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, इफ यू आर यूजिंग द हैश सेट देन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी, हमने इटरेशन में ओ ऑफ एन इस्तेमाल किया और हमने एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए ओ ऑफ एन इस्तेमाल किया, सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओ ऑफ एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन, ठीक है यार? तो खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर, और विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ साइक्लिक रोटेट एन एरे बाय वन इन द नेक्स्ट वीडियो। तो तक के लिए यार अपना बाय बाय, टेक केयर, एंड देन बस पढ़ते रहो।